Hello and welcome to my channel Power of Healings. I'm Priyanka, tarot card reader, Reiki healer, switchword expert and a numerologist. So last वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हम अपने घर से नेगेटिविटी को कैसे निकालेंगे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मैंने लिंक डाला हुआ है, आप वहाँ से वीडियो देख सकते हैं। आज का टॉपिक है कि हम अपने घर में पॉजिटिविटी को कैसे लाएं, माँ लक्ष्मी को स्वयं कैसे अपने घर में प्रकट करें और धन धान्य और समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए। तो बताती हूँ कुछ उपाय जिससे आज माँ लक्ष्मी स्वयं आपके घर में प्रवेश कर जाएगी। उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज़ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे मेरे नेक्स्ट वीडियोस जो भी मैं आपको डालूँ उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। आइए डिस्कस करते हैं कुछ ऐसे उपाय जिनसे माता लक्ष्मी आपके घर में आ ही जाए। तो अब जो नेगेटिविटी हमको घर में दिख रही थी वो तो हमने निकाल दी, उन्हें हमने अपने घर से दूर कर दिया। बट जो नेगेटिविटी कभी हमको दिखाई नहीं देती है बट हम फील करते हैं, कोई काम नहीं बनता है, सारे काम बिगड़ते चले जाते हैं, फाइनेंसेस बिगड़ जाते हैं, लोगों के रिलेशनशिप स्पॉइल हो जाते हैं, कोई बात नहीं बनती, दोस्तों से भी अकारण लड़ाइयाँ होती रहती हैं। क्यों होता है ये सब? कभी कभी कुछ नेगेटिविटी आपके घर में होती हैं बट वो दिखती नहीं है। उनको दूर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जैसे कि बुरी नज़र लग गई, अब नज़र लग गई, दिखती तो नहीं है बट लग गई। ब्लैक मैजिक जो कि कोई कर देता है बट दिखता नहीं है, हो जाता है। उसको दूर करने के लिए एक उपाय लिख लीजिए। कंधे पर कपूर, लौंग, घी, गुड़ और गूगल को जलाइए और पूरे घर में सुबह शाम उसको घुमाइए। घर का सारा नेगेटिव एलिमेंट जो है घर के बाहर निकल जाएगा और पॉजिटिविटी को अंदर आने का मौका मिलेगा। जब तक नेगेटिविटी नहीं जाएगी, पॉजिटिविटी आ कैसे पाएगी? ये है मेरा नेगेटिविटी को घर से दूर छुमंतर करने का पहला उपाय। अब हमारी ज़िंदगी किस ट्रैक पे चल रही है ये हम सिर्फ 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, हमारे घर का वास्तु कैसा है। दूसरा, हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस प्लैनेट किस टाइम पे हमने बर्थ लिया था। और तीसरा, हमारे कर्मा क्या है। अब वास्तु, पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट। अगर आपके घर में आपको लगता है कि वास्तु ठीक नहीं है और बहुत कुछ किया भी नहीं जा सकता है क्योंकि आप एक रेंटेड अपार्टमेंट में रहते हैं या घर एक सोसाइटी में रहते हैं या ऑलरेडी कंस्ट्रक्टेड हाउस है, तो कैसे चेंजेस करें, हम मेन चेंजेस कैसे करें? तो उसके लिए आप अपने घर में एक वास्तु भगवान की फोटोग्राफ ले आइए, उसको प्लेस कर दीजिए, अपने घर के मंदिर में स्थापित कर दीजिए। सिर्फ लाने मात्र से और स्थापित कर देने से आपके बहुत सारे जो गड़बड़े हो रही हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, वो सब वास्तु दोष बहुत हद तक क्लियर किया जा सकता है विद दिस स्मॉल स्मॉल चेंज यू कैन मेक। आप ये प्लीज़ कीजिए, आपको चेंज महसूस फील होने लगेगा। वास्तु को ही ठीक करने का दूसरा उपाय, अपने घर के सेंटर में खड़े हो जाएं। अब घर का सेंटर कहाँ से नापना है, वो मेजरली हम लोग के घर में ड्राइंग रूम होता है सेंटर में। आप अपने घर के ड्राइंग रूम में खड़े हो जाएं। ड्राइंग रूम में खड़े होकर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को ढूंढिए। बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, आजकल स्मार्टफोन का ज़माना है। फ़ोन को ऑन कीजिए, कॉम्पस निकालिए, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन सर्च कर लीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन को सर्च करने के बाद में उस एरिया को एकदम क्लीन कर दीजिए। देखिए, वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया है आपके घर का, ठीक है। उस एरिया को क्लियर किए और उस एरिया को बूस्ट कीजिए। अब बूस्ट कैसे करेंगे? भगवान धन्वंतरी की एक फोटोग्राफ ले आइए। भगवान धन्वंतरी इज लॉर्ड ऑफ हीलिंग्स एंड मेडिसिन, जिनकी हम धनतेरस के दिन पूजा करते हैं। उनको लाके नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में रख दीजिए और 108 बार ओम चैंटिंग कीजिए और उस एरिया को एकदम चार्ज कर दीजिए, एकदम चैंटिंग से चार्ज कर दीजिए। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन इज द मोस्ट क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट डायरेक्शन ऑफ योर हाउस। वो चार्ज रहेगा, पॉजिटिविटी तो बनी रहेगी एकदम। तीसरा उपाय, घर के मेन एंट्री पर अगर आपको लगता है कि ऑब्वियसली विद ऑब्वियस रीजंस आपका वास्तु ठीक नहीं है, घर के मेन एंट्री पर आप पंचमुखी दिया जलाइए और बालाजी की फोटोग्राफ प्लेस कर दीजिए।
जिससे बहुत ही सारे दोष वास्तु के कट जाते हैं। ये सब करने के साथ साथ आप अपने गेट पर स्वास्तिक का चिन्ह ज़रूर बनाएं। ये तो आपका घर वास्तुपूर्ण है या वास्तु से थोड़ा सा अगर आपकी गड़बड़ चल रही है, तो कोई भी हो अपने घर में स्वास्तिक तो अवश्य ही बना के रखें। इससे सारे वास्तु दोष ऑटोमेटिकली कट जाते हैं। तो ये तो रही वास्तु की बातें। दूसरा पॉइंट था डेट ऑफ बर्थ। अब डेट ऑफ बर्थ तो बहुत ही पर्सनल चीज़ है। आप कब पैदा हुए, किस ईयर में पैदा हुए, आपके प्लैनेट्स क्या थे, उसके लिए आप मुझसे पर्सनली डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं आपको आंसर कर दूँगी। तीसरा पॉइंट था कर्म। अब हमारे कर्म क्या है? हम चाह तो रहें कि लक्ष्मी माता आ जाएं और हमें बहुत धन धान्य दें, शांति दें, सुख दें, समृद्धि दें, बट क्या हमारे कर्म ऐसे हैं कि माता लक्ष्मी हमारे घर आएँ? तो चलो बताती हूँ कुछ इम्पॉर्टेंट उपाय जो आपको करने ही करने हैं और जिससे माता रानी को अवश्य ही आपके घर आना ही पड़ेगा। तो लिखिए पहला उपाय, घर के मुख्य द्वार पर, जो कि आपका नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन या साउथ ईस्ट डायरेक्शन है, घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से पीले करे हुए कुछ चावल रख दीजिए। शाम, ये सब कार्य आपको शाम के वक्त करने हैं, जब संध्या का टाइम होता है, शाम की संध्या के टाइम पे कुछ चावल पीले करे हुए अपने घर के द्वार पे रख दीजिए और साथ ही में घी का दिया जलाइए। ये करते वक्त घर का द्वार 10 मिनट के लिए खोल के रख दीजिए। जैसा दिया आपने अपने गेट पे जलाया है, ऐसा ही एक दिया अपने घर के मंदिर में भी जला दीजिए। ये घर में दीपक जलाइए और एक मंत्र मैं आपको बता रही हूँ जो कि आपको दिखाई दे रहा होगा। ये मंत्र आपको 108 बार 40 दिन तक चैंट करना है। इस चैंटिंग से ही आपको विदिन 40 डेज आपको अपने घर में नज़र आने लगेगा कि मनी के सोर्सेज बनने लगे हैं, घर में पैसा ठहरने लगा है, एक्स्ट्रा खर्चा नहीं हो रहा है, माता लक्ष्मी आपके घर में ठहर रही हैं, रुकने लगी हैं। ये आपको करना ही करना है। जब आप पूजा कर लें उसके बाद में 1 कप दूध में, थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं, एक छोटे से कप में कच्चा दूध ले लें। कच्चे दूध में थोड़ी शहद की बूंदें डालें, आम का पत्ता लें और उसे पूरे घर में शाम के वक्त छिड़क दें। माता रानी आपके घर में आएंगी और ठहरेंगी, वो खुशबू से कहीं और जा ही नहीं पाएंगी, वो आपके घर आना ही आना निश्चित है। ना माने तो ट्राई करें, आप बिलीव ही नहीं कर पाएंगे कि कैसे ये एकदम अचानक से मेरे घर में इतनी खुशहाली और धन धान्य कैसे बढ़ गए। आशा करती हूँ कि ये बताए हुए उपाय अपनी लाइफ में आप इम्प्लीमेंट ज़रूर करेंगे, क्योंकि खुशहाली तो सभी को चाहिए। और जो भी रिज़ल्ट आए आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो में अभी तक आप बने रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। पावर ऑफ हीलिंग में आपका हमेशा हमेशा स्वागत रहेगा। मिलते रहेंगे।